गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट पादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगण के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज अपना बुधवार का कार्यक्रम है। तो अपन बुधवार के कार्यक्रम में भजन गाएंगे और जैसा कि शिक्षाष्टकम में जैसा कि कहा गया ना कि नाहम वसामी, भगवान कह रहे हैं कि नाहम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। ना तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। नाहम वसामी वैकुंठे, ना हम योगिनाम हृदय न च, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। तो हम लोग इसलिए भगवान का कीर्तन करने जा रहे हैं। तो अपन भगवान का कीर्तन और हरिनाम करेंगे। और पिछले दिनों सैटरडे या संडे, पिछले दिनों मुझे ध्यान नहीं आ रहा डेट, तो श्री बकरेश्वर पंडित जी की भी तिथि थी। तो हम बकरेश्वर पंडित जी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ज्यादा तो मुझे ध्यान नहीं है, पर बकरेश्वर पंडित जी भी बहुत मतलब महाप्रभु जी के बहुत ही अंतरंग एक तरह से उनके के गण थे। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक भजन गाती हूँ, मैं प्रेजेंट भी करने की कोशिश करती हूँ। एक इसमें मुझे प्रेजेंट का भी समझ में कम नहीं आ रहा है, फोन चेंज करा थोड़ा सा ना। चलो मैं वैसे ही गा लेती हूँ, प्रेजेंट की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। Zoom। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आ रही है। इस फोन में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बैक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, मैं गा लेती हूँ, आवाज आ रही है तो। बस कैसे जाएंगे? हाँ, आ गया, वापस आ गया। कम से कम मैंने कहा वापस तो पहुंचे, वापस भी नहीं पहुंच पा रही थी। मेरी फोटो भी नहीं दिख रही मुझे। Sure। ये हम अलग अलग जो ठाकुर हैं हमारे, और उनके जो उनको जिन्होंने प्रकट किया है उनके बारे में ही भजन गा रही हूँ। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय
जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे। जय जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे। जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जय जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे। जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। गोपाल भट्टेर प्राण धन हे, 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 गोपाल भट्टेर प्राण धन हे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय जय राधा विनोद बिहारी, राधा विनोद राधे।
जय जय राधा विनोदी राधे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे। जय जय राधा विनोद राधे, जय जय राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी राधे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय राधा श्याम सुंदर राधे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे। जय जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय राधा कांत राधे, जय जय राधा कांत राधे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे। जय जय राधा कांत राधे, जय जय राधा कांत राधे, जय जय राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव राधे। जय हो। तो हमारे वह हैं उनके प्राणधन राधाकांत। इनमें से अधिकतर जो ठाकुर हैं वो तो जयपुर में ही हैं, बहुत सारे अपने 5-6 ठाकुर इनमें से जयपुर में ही हैं, और बाकी सब वृंदावन में हैं, विराजमान वृंदावन में भी हैं, पर ओरिजिनल ठाकुर ऐसा कहा जाता है कि जयपुर में ही है। तो ये सारे महापुरुष लोग जिन्होंने इन सब ठाकुरों को प्रकट किया या इनकी सेवा करी, तो इन्हीं के ठाकुर कहलाते हैं। ये वो इन्हीं महापुरुषों की सेवा लिया करते थे सारे हम हमारे जो महाजन लोग हैं। तो हम बक्रेश्वर पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर और अपन चर्चा करेंगे। जी हंसा जी, आप क्या सुना रहे हैं? और नंदिनी तुम भी तैयार रख लेना एक। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। जगन्नाथ जी अनावसर में है, विश्राम बिल्कुल। कर रहे हैं। भक्तों का प्रारब्ध लेकर के बीमार पड़ रहे हैं। वो स्नान यात्रा के बाद में मैं जगन्नाथ जी का ही भुजंग प्रयात अष्टकम सुना रही हूँ। जो हम अष्टक बोलते हैं वो अलग है, ये भी अष्टक ही है। भुजंग प्रयात छंद के नाम कारण इनका इसका नाम है भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात छंद का प्रयोग हुआ है इसमें, जिसमें एक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इसकी और भी उसमें बहुत ही विशेषता है, लेकिन नॉर्मल ही है, इसलिए इसका नाम भुजंग प्रयात अष्टकम है। भवारण्यमध्ये दिग्भ्रान्त दृष्टे महामोहमुग्धस्य सन्दिग्धबुद्धः वृथा चेष्टमानस्य तृष्णा तुरस्य पति स्वं ममेको जगन्नाथ देव पति स्वं ममेको जगन्नाथ देव सदारोगजीर्णस्य
शङ्कावितस्य तपोयोग्यवैराग्यहीनं हीनस्य नित्यं निबद्धस्य नाना विधे मोहजाले पति त्वं ममेको जगन्नाथ देव पति त्वं ममेको जगन्नाथ देव स्वकर्मार्जितेनापि दुःखेन नित्यं भ्रशं क्लेश्यमानस्य रोगेस्य शोके महात्रासिपासेन बद्धस्य नूनं पति त्वं ममेको जगन्नाथ देवं पति त्वं ममेको जगन्नाथ देवं धनेर्बान्धवेश्चापि मनिर्जनैर्वा विहीनस्य दीनस्य चिन्तातुरस्य परित्राणबुद्ध्या गता स्यात् बन्धु पति स्वं ममेको जगन्नाथ देवः पति स्वं ममेको जगन्नाथ देवः जनन्या च पित्रा भगिन्या तथा हो विहीनस्य दीनस्य मोहङ्गतस्य त्वदीयान्ति पद्ये सदा लुठितस्य पति स्वं ममेको जगन्नाथ देवः पति स्वं ममेको जगन्नाथ देवः। का अर्थ है थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। भवारण्य मध्य दिग्भ्रांत दृष्टे भवारण्य मतलब संसार रूपी वन मध्यस्थ में मेरी दृष्टि दिग्भ्रांत है संसार रूपी वन में मेरी दृष्टि दिग्भ्रांत है। महामोह मुग्धस्य संदिग्ध वृद्ध महामोह मतलब अति आसक्ति से मुग्धस्य वशीभूत होने के कारण मेरी बुद्धि भी संदेह युक्त है। वृथा चेष्ट मानस्य तृष्णा तुरस्य मेरे सारे काम बेकार है और भोग स्पृशा से मैं कबलित हूँ। पतिस्त्वं ममेको जगन्नाथ देव इनसे रक्षा पाने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ ही मेरे प्रभु है जगन्नाथ ही मेरे स्वामी है जगन्नाथ ही मेरे पति हैं। सदा रोग जीर्णस्य शंकावितस्य मेरा शरीर हमेशा बीमार और भयातुर है। तपो योग वैरागस्य हीनस्य नित्यम तपस्या योग प्राणायाम और विरक्ति से रहित मैं ही हूँ। निबद्धस्य नाना विधे मोह जाले तरह तरह के आसक्ति रूपी जाल से मैं बंधा हुआ हूँ। पतिस्त्वं ममेको जगन्नाथ देव इससे रक्षा पाने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ ही मेरे प्रभु है भगवान श्री जगन्नाथ ही मेरे स्वामी है। स्वकर्मार्जित तेनापि दुखेन नित्य भ्रशं क्लिश्यमानस्य रोगेस्य शोके अपने कर्मों के द्वारा मैंने जो उपार्जन किया है उसी दुख से मैं रोज बीमारियां और दुखों से पीड़ित हूँ। महात्रास पाशेन बुद्धस्य नूनम उसके साथ में महाभय रूपी रस्सी से भी मैं बंधा हुआ हूँ। पतिस्त्वं ममेको जगन्नाथ देव इन सबसे रक्षा पाने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ ही मेरे प्रभु है। धनेर बांधवेश्चापि मानिर्जनेवा मेरे धन मित्र सम्मान नौकर आदि कुछ भी नहीं है। विहीनस्य दीनस्य चिंता तुरस्य इसलिए मैं गरीब और चिंता से भरा हुआ हूँ। परित्राण बुद्धिया गत्यास्त बंधु अतः आप उद्धार करने की मनोवृत्ति से मेरे मित्र हैं। पतिस्त्वं ममेको जगन्नाथ देव इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ ही मेरे प्रभु और रक्षक है। जनन्या पित्रा भगिन्या तथा हो विहीनस्य दीनस्य मोह तंगस्य मेरे माँ बाप बहन भाई आदि कोई नहीं है। मैं दीनहीन और आसक्ति से घिरा हुआ हूँ। त्वदीयांत्रिपद्ये सदा लुठितस्य तुम्हारे चरण कमल में मैं हमेशा लौटता हूँ। अतिस्त्वं ममेको जगन्नाथ देव इसलिए मेरे एक ही प्रभु
और रक्षक श्री जगन्नाथ जी हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये था क्या, जगन्नाथ इसमें श्रोतम? 8 श्लोक है, जगन्नाथ अष्टक है, लेकिन भुजंग अच्छा। प्रयाग वो जिसका छंद के कारण नाम है। भुजंग प्रयाग अच्छा। छंद का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका नाम भुजंग प्रयाग अष्टक। तोटक अष्टक भी है, वो भी उसमें तोटक छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसका नाम जगन्नाथ चलिए। टोटक अष्टक है। वो मैंने पिछली बार गाया हाँ, था, एक इसलिए बार आपको नहीं याद रहा नाम। सुना तो था। याद तो हम्म। नहीं रहता, खैर, पर वो सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, कई याद बार रहता है, सुनते हैं पर ना। पहले सुना हुआ है। हाँ। कई बार सुनते हैं तो फिर याद रहता है। चलिए, बहुत अच्छा। और अभी जगन्नाथ जी की कथा वगैरह भी आपको अगर कुछ याद होती हो तो आप अभी सुना रंजन देना। जी सुना रहे ताकि, हैं, अभी तो उनकी सुन रहे हैं। हाँ, तो अभी अपन जगन्नाथ जी की करते रहेंगे बीच बीच में, और हाँ। जैसा बाकी चीजें याद रहेगी बाकी। हाँ। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और नंदिनी, करना है आपको क्या? तो वो आए जब तक हम हाँ हाँ कर रहे, ठीक है, करो। हाँ, 1 मिनट। सखी रे मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। सखी रे मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। मदन मोहन के गुण गाओ, मदन मोहन के गुण गाओ। सखी रे मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। शीशा पर मोह मुकुट सोहे, शीशा पे मोर मुकुट सोहे। पगन पैजनिया मन मोहे, पगन पैजनिया मन मोहे। कमर पीतांबर झिलमिल होय, न मुख से वर्णन कर पाओ। कमर पीतांबर झिलमिल होय, न मुख से वर्णन कर पाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। कानन में कुंडल है आला, गले में वैजंती माला। कानन में कुंडल है आला, गले में वैजंती माला। अधर मुरली प्यारी लागे मोय, सुनो तो मन में सुख पाओ। अधर मुरली प्यारी लागे मोय, सुनो तो मन में सुख पाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। ये लता मुख पे काली काली, ये लता मुख पे काली काली। चाल मोहन की मत वाली, चाल मोहन की मत वाली। यहाँ जाए से दर्शन होए, बता दो गेला कहाँ जाओ। जहाँ जाए से दर्शन होए, बता दो गेला कहाँ जाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाओ। ये नटवर रास बिहारी के, ये नटवर रस बिहारी के। संग वृष भानु दुलारी के, संग वृष भानु दुलारी के। सफल मेरु जीवन कैसे हो, युगल चरणन में सिर नाओ।
सफल मेरा जीवन कैसे होए, युगल चरणन में सिर नाओ। सखी मेरा मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाओ। सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाओ। मदन मोहन के गुण गाओ, मदन मोहन के गुण गाओ। सखी रे मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए कि मदन मोहन के गुण गाऊं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अपना भी ये चल रहा है, नवसर काल चल रहा है। हमारे जगन्नाथ जी बीमार हैं और उनका से सब बीमारी वाली चीजें खिलाई जा रही हैं, और अपनी जो लक्ष्मी जी हैं उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और ये सारा दृश्य है, ये सभी कुछ जो अभी जगन्नाथ जी अपने मंदिर में बंद हैं। तो जो महाप्रभु जी हैं उनको बहुत विरह हो रहा है। मतलब वो हो गया था जब जगन्नाथ जी को नहलाया जा रहा था। जिस दिन जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा हुई थी उसी दिन ही महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न भी हो रहे थे। पर महाप्रभु जी को उसी दिन से टेंशन भी होनी शुरू हो गई थी कि अब जो जगन्नाथ जी हैं वो नवसर काल में चले जाएंगे और मुझे 14-15 दिन दर्शन नहीं मिलेंगे, तो मैं कैसे रहूंगा। तो वो विरह वाला जो समय है, वो जगन्नाथ जी जो हैं वो अल्लाह सॉरी वो महाप्रभु जी जो हैं उस समय वो अलारनाथ चले जाते थे, और अलारनाथ में वो ये विरह के भावों को प्रकट करते थे। वहां पे वो पूरा समय, ये 14-15 दिन जो है वो विरह के भावों में वहां पे रहा करते थे महाप्रभु जी। तो ऐसे ही हमें भी, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तो इस समय हमें भी गोपियों की तरह विरह भाव में ही रहना है। हमें जिस तरह से भगवान रास के समय बीच में चले गए थे, वो पहले तो गोपियों को छोड़ के चले गए थे राधा जी को लेकर, और फिर बाद में राधा जी को भी छोड़ के वो चले गए थे। तो जिस तरीके से सारी गोपियां, राधा जी, इनने मिलकर भगवान को ढूंढा, भगवान के लिए उन्होंने विरह गीत गाया, गोपी गीत गाया, तो वही भाव हमारे भी इन सब दिनों में होने चाहिए। हमें भी विरह में भगवान को ढूंढते रहना चाहिए, और फिर हमें निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे जब भगवान बाहर आएंगे, और जगन्नाथ जी की जब यात्रा होगी तो भगवान सबको दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। तो ये सारे जो भाव हैं, जगन्नाथ जी की यात्रा और जगन्नाथ जी का जब रथ निकल रहा है, उससे पहले गुंडीचा मार्जन करना, तो ये सारी चीजें महाप्रभु जी ने ही एक तरह से शुरू करवाई। और महाप्रभु जी के जो दल थे उनमें एक महान प्रधान नर्तक का काम करते थे वक्रेश्वर पंडित जी, जिनकी पिछले दिनों तिथि थी। तो वक्रेश्वर पंडित जी जो थे वो बहुत ही, मतलब इतना सुंदर नृत्य करते थे, और महाप्रभु जी के भावों को पुष्ट करते, महाप्रभु जी नहीं, हाँ महाप्रभु जी जो जिस विरह के भाव में रहा करते थे, तो उनके भावों को वो पुष्ट किया करते थे। मतलब जैसा वो फील करते हैं उसी तरीके से, उसी तरीके का नृत्य करके जो वक्रेश्वर पंडित जी थे वो उनको खुश करते थे महाप्रभु जी को। मतलब विरह के भावों को, या पूरी तरह से मतलब उनके भावों को पुष्ट किया करते थे। और इतना सुंदर वो नृत्य करते थे, इतना सुंदर नृत्य करते थे कि उन्होंने, मतलब 72 घंटे तक नृत्य कर सकते थे। एक बार उन्होंने 3 दिन लगातार नृत्य किया बिना थके हुए, बिल्कुल नहीं थके। और तीसरे दिन भी उनको, 3 दिन कंप्लीट होने के बाद उनको रोका गया, क्योंकि उनके साथ जो बजाने वाले थे, जो दूसरे गाने वाले थे, वो थक चुके थे। पर ये जो थे हमारे वक्रेश्वर पंडित जी, ये इनको थकान का नाम नहीं था। मतलब इस तरीके के वो वक्रेश्वर पंडित थे, और हर चीज वो नृत्य के एक्सप्रेशंस में एक्सप्लेन कर देते थे। तो इतना सुंदर उनका नृत्य होता था, अपने हाव भाव से, अपने हाथ के उंगलियों के, आंखों के, फेशियल गेस्चर से, तो फिजिकल मूवमेंट से सब कुछ वो एक्सप्लेन कर देते थे। और भाषा, मतलब नृत्य की भाषा में सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती थी। और उस समय मतलब ये नृत्य
करते थे और महाप्रभु जी को राधा कृष्ण की जो लीला थी उनकी याद दिलाते थे कि उस समय किस तरीके की लीलाएं चलती थी, उस समय किस तरीके से वो राधा जी को इशारे करते हैं, किस तरीके से वो गोपियों को इशारा करके बुलाते हैं, किस तरह से उनको बताते हैं कि अभी कौन से कुंज बजाना है। तो ये सारा नृत्य में वक्रेश्वर पंडित जी करा करते थे और महाप्रभु जी को उस समय की वो याद दिलाया करते थे। और वक्रेश्वर पंडित जी भगवान से बोलते हैं कि उनको 10,000 गंधर्व बॉडीज दे दी जाए, उनको 10,000 10,000 गंधर्व शरीर उनको साथ में उनको दे दिए जाए, ताकि वो सभी गाते रहें दिन रात। और एक नहीं मांगा, दो नहीं मांगा, उन्होंने 10,000 गंधर्वों को मांगा है और वो गंधर्व इनके साथ गाना बजाना करते रहें और ये नाचते रहें और ये महाप्रभु के भावों को पुष्ट करते रहें, उनको प्रसन्न करते रहें और अनइंटरप्टेड कीर्तन और डांस इनका चलता रहे, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, 10,000 इनको गंधर्व चाहिए, ऐसा ये कहा करते थे। तो और ये राधा जी के समय में शशि रेखा सखी थी, जो अभी बकरेश्वर पंडित बनकर आए थे। तो राधा जी के समय में ये शशि रेखा सखी थी कृष्ण लीला में, जो कि बहुत ही उनकी प्रिया सखी थी राधा जी की। और उनको अभी जो महाप्रभु जी हैं उनको उस समय की याद दिलाती रहती थी, ब्रज की लीला की याद दिलाती रहती थी, क्योंकि शशि रेखा सखी उस समय वो हुआ करती थी। और जो और बक्रेश्वर पंडित जी के बारे में मतलब इनका जो है नृत्य, उसमें पूरा मधुर रस के भाव ज्यादा प्रकट होते थे। नृत्य में बहुत अच्छे से वो मधुर रस को एक्सप्लेन कर पाते थे, भाव भाव में, बिना कुछ बोले। वो तो खैर गान करने वाले दूसरे होते थे, पर ये अपने एक्सप्रेशन से इतना इतना बढ़िया होते थे, सब कुछ समझ में आ जाता। और जिस तरह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 5 चीजें थी, 5 थाली में परोसे महाराज जी, जो हमारे महाप्रभु जी थे, इनको हम 5 चीजों का आस्वादन कराया करते थे, है ना, जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उन 5 चीजों में क्या क्या रस आस्वादन जो होता था, उसमें थे सॉन्ग्स ऑफ चंडीदास एंड विद्यापति, है ना, विद्यापति जी के और चंडीदास जी के सॉन्ग। विद्यापति मतलब यही वाले अपने जो जगन्नाथ जी वाले हैं। फिर राय रामानंद। नंदिनी, पापा का फोन आ रहा है, एक बार बोल दो कि मम्मी थोड़ा बिजी है, मैं करती हूँ कॉल बैक थोड़ी देर में। तो उसके बाद चंडी सॉन्ग्स ऑफ चंडीदास और विद्यापति। फिर राय रामानंद का जो जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, ये उनको प्रस्तुत किया जाता था। मतलब जिन चीजों से महाप्रभु जी खुश होते थे, जिन चीजों से महाप्रभु जी बिल्कुल भाव में विभोर हो जाते थे, वो 5 चीजों में से क्या क्या है। पहली है सॉन्ग्स ऑफ चंडीदास और विद्यापति जी। फिर रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ नाटक जो उन्होंने लिखा था। फिर कृष्ण कर्णामृता, कर्णामृता नाटक भी है। फिर गीत गोविंद, जो कि अपना ये जयदेव गोस्वामी जी का था, गीत गोविंद मंत्र प्रोसेस, वही पंथा इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इनको प्रस्तुत की जाती थी। तो उसमें ये बताया जाता है कि उसमें इनका जो नृत्य है वो भी एक अभिन्न अंग था इनका। बहुत बढ़िया ये नृत्य करते थे, तो वो हरे भी कृष्णा। उससे। हाँ जी। सॉरी टू बीच में डिस्टर्ब किया, वो ना पापा को हम्म। अर्जेंट काम है ना बैंक का, तो वो आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। है ना। अभी अभी आएगा मैसेज या देख लूं? हाँ, उन्होंने बोला वो मैसेज करेंगे, थोड़ा अर्जेंट है इसलिए सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कोई भजन गा लो, मैं थोड़ा फिर आगे बोल लूंगी। कोई भजन गाना चाहते हैं या हरिनाम कर लेते हैं? मैं देखती हूँ, पापा का मैसेज तो नहीं आया है या मैं। हाँ, आ गया है, 1 मिनट, है ना। तब तक हरिनाम कर ले नंदिनी, आप ही कर लो या तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे, आप भी कर लो आंटी साथ में। हाँ, मैं भी फिर ये करती हूँ काम, उसके बाद मैं करती हूँ कुछ बैंक का काम, पता है। 1 मिनट, हाँ, तब तक हरिनाम कर लो या भजन। आपको कुछ करना हो तो आप बता देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। कृष्ण। मैं कथा सुना लेती हूँ नंदिनी जब तक। हाँ, ओके। हरे कृष्णा। तो अभी जगन्नाथ प्रभु अनावसर काल में है, बीमार हुए अभी। जो 108 घड़ों के अभिषेक, ज्येष्ठाभिषेक के दिन, स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद बीमार हो जाते हैं। वो भगवान लीला करते हैं, एक भक्त का वो प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं। वो भक्त थे माधव दास। जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे माधव दास, जो अकेले रहते थे, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल ही वो विरक्त थे, अपने अकेले रहते थे और भजन किया करते थे, और जगन्नाथ प्रभु जी को अपना सखा मानते थे। वो प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, सखा भाव में रहते थे, जगन्नाथ प्रभु के साथ ही वो खेलते थे, साथ ही लीलाएं करते थे उनके साथ, और प्रभु उनको चोरी करना भी सिखाते थे। और माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे, भक्ति में वो मगन रहते थे, जगन्नाथ जी के साथ ही वो आनंद में रहते थे। लेकिन भगत समय के साथ साथ में एक बार माधव दास जी बीमार हो गए, उनको उल्टी दस्त का अतिसार रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठना बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। जब तक इनसे बना वो अपना कार्य स्वयं ही करते थे, किसी से कोई सेवा नहीं लेते थे। भगवान की सेवा अपना और अपना काम वो सब कुछ स्वयं ही करते थे। कई लोग उनसे कहते भी थे कि हमारे से सेवा ले लिया करो, कोई काम हो तो महाराज जी हमें कह दिया करो। लेकिन वो कहते थे कि मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही है, वो ही मेरी रक्षा करेंगे और वो ही मुझे संभालेंगे। अब उनका रोग इतना बढ़ गया था कि वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए थे। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन करके उनके घर पहुंचे। ऐसी स्थिति हो गई कि उनका टॉयलेट वॉयलेट सब कपड़ों में ही आने लग गया, वो उठ बैठ भी नहीं सकते थे, अपनी सफाई स्वयं नहीं कर पाते थे, भगवान का भोग बनाकर नहीं लगा पा रहे थे। तो ऐसे में भगवान भक्त के यहाँ सेवक बन करके स्वयं आए उनके यहाँ, और भगवान ने उनको नहलाया धुलाया, सफाई करी, और सब उनके उनकी सेवा की। उसके बाद में जब उनको होश आया तो वो पहचान गए, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान के साथ ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कि और कोई नहीं है, ये मेरे जगन्नाथ ही हैं। तब उन्होंने बोला कि भगवान को बोला कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, है जो आपको मेरी इतना गंदगी साफ करने की और मेरे को नहलाने धुलाने की क्या जरूरत थी? आप तो प्रभु हैं, आप तो एक मिनट में सोचते ही सब कुछ ठीक कर सकते थे। तब भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, इंसान के जो प्रारब्ध होते हैं वो उसको कर्मों का जो भी होता है वो उनको पूर्व जन्म का होता है, उसको भुगतना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्त का दोबारा से जन्म हो, क्योंकि अगर प्रारब्ध बच जाएंगे तो हमें उसको भोगने के लिए पुनः इस धराधाम में आना पड़ेगा, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा अन्य भक्त है जो वो उसको पुनः जन्म जन्म लेना पड़े। मैं तो जन्म मरण से मुक्त करना चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम इस जन्म में ये फल नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में फिर से आना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इस कष्टों से मुक्त नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बोला कि ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, अभी भी तुम्हारे लिए 15 दिन का रोग बचा है। तो प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग बचा है, तो मैं ये करता हूँ कि तुम्हारे 15 दिन का प्रारब्ध रोग का जो मैं ही ले लेता हूँ। तो 15 दिन वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से जो बचा हुआ 15 दिन का रोग था वो ले लिया। रोग तो ले लिया, और तब की बात भक्त वत्सलता देखो, आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद हर साल 15 दिन के लिए जब भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिन के लिए मंदिर में वो बंद हो जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते हैं।
वैसे किसी कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती है, पर 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद हो जाती है। उनको सब बीमारी वाला, जो बीमारियों के लिए इलाज में भोजन कराया जाता है, वो ही भोजन उन्हें कराया जाता है। जूस है, कई काढ़े हैं, दूसरे है, इस प्रकार से परहेज के साथ में उनको रखा जाता है। और 15 दिन भगवान को काढ़े का भोग लगाता है, और भगवान को आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती है उस प्रकार से दी जाती है। और बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं, और फलों का रस दिया जाता है, शीतल लेप भी भगवान के ऊपर किया जाता है। और बीमारी के दौरान उन्हें छेना का भोग और रात में सोने से पहले दूध अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बीमार हो जाते हैं, 15 दिनों तक आराम करते हैं, और आराम के बाद 15 दिन मंदिर पट बंद रहते हैं। उसके बाद उनकी सेवा वापस से चालू हो जाती है, और वो ठीक हो जाते हैं, और रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद के ऊपर तकलीफ लेकर के भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे भक्त वत्सल है भगवान जगन्नाथ जी। जय हो जगन्नाथ प्रभु की जय। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने एकदम टाइम पे कथा सुनाई, और बिल्कुल समय का बहुत सदुपयोग करते हुए। बहुत बढ़िया। तो जगन्नाथ जी की कितनी सुंदर कथा है कि किस तरह से वो भक्त की पीड़ा उन्होंने ले ली, और उसका जो भी प्रारब्ध था वो भी उन्होंने, मतलब जो मिनिमाइज कर सकते थे वो कर दिया उन्होंने, और पूरा खुद आके उनके सब उन्होंने मल मूत्र साफ किया। तो मतलब कितने भक्त वत्सल हैं, कितने ज्यादा। तो और इस लीला से वो आज ये भी भी दिखा दुनिया रहे को हैं कि याद कराने के लिए आज भी वो क्रम चल ही रहा है। ये चल ही नहीं है रहा है। कि एक भक्त का प्रारब्ध ले लिया और उस बात को कोई भूल गया हो, वो नहीं है। फिर आज वर्षों बाद भी वही क्रम चल रहा है। दुनिया को बिल्कुल। याद है कि कितने भक्त वत्सल है वो। इस प्रकार अनन्य भक्त जो होते हैं, उनकी भगवान पीड़ा भी हर लेते हैं, प्रारब्ध भी हर लेते हैं, और स्वयं तो अपने मतलब ऊपर इस भी ले लेते हैं। कथा से ये कितना क्लियर हो जाता है कि हमें एक तो जो हमारे प्रारब्ध है वो हमें भुगतने हैं, पर उसमें हमारी भगवान कैसे मदद कर रहे हैं ये क्लियर हो जा रहा है। भले ही हम पिछले जन्म में जो भी कुछ करके आए हैं वो तो हमें नहीं पता, पर इस जन्म में अगर हम सही काम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भगवान हमारी निश्चित रूप से मदद करते हैं। जैसे इस भक्त की इन्होंने भगवान ने मतलब कितना कि अगला जन्म नहीं लेना, इसी जन्म में तुमको अपने सारे प्रारब्ध जो है वो खत्म करने हैं, जो भी पुराने कर्म है। तो मतलब कितने भक्त वत्सल हैं भगवान की। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, और जगन्नाथ जी की तो लीलाएं अनंत है। और ऐसे ही छोटी छोटी कथाएं अपन सुनाते रहें, और ताकि हम लोग चाहे उसमें जैसे गीता जी में भी चल रही हो भले ही, तो अपन रिपीट भी कर रहे हैं तो कोई, जगन्नाथ जी की कथा तो जितनी बार वो तो अपन कोई दोबारा बोल वो रहे तो हैं कोई उतना ही रिपीट अच्छा। होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब, तो हाँ, अलग है, और यहाँ सब अलग है। जगह सब ये अलग वाली है, तो नहीं बिल्कुल सुनाई वही। उन्होंने, पर फिर भी रिपीट हाँ, हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो खैर नहीं मालूम क्योंकि मैं नहीं ज्वाइन कर पाती, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल हाँ। रही हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी की तो कथाएं जितनी बार बोले उतनी बार अच्छा है, तो ऐसा हम्म। नहीं है। तो अपन बहुत ही सुंदर कथा आपकी। और सोनिया जी आप कुछ गा रहे हैं? सोनिया जी ने, अभी कृष्णा। हाँ, भजन सुना रहे हैं। मैं लेट हाँ, मैं लेट ज्वाइन किया अभी, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। भजन हाँ, सुनाएंगे या हरिनाम करना है या देखना है? अभी देखना है तो देख लीजिए थोड़ी देर, तब तक मैं हाँ, नहीं कथा पूरी कर लेता हूँ। रहे तो अभी सुना देती हूँ। सुनाई। जी। ये ना एक ना कृष्ण जी के बीच और ना एक सखी के बीच ना जुगलबंदी है ये एक, है ना। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? सुनाइए सुनाइए। हाँ, आवाज आ रही है। शुक्र। हंसा जी ने जवाब दे दिया। मेरा थोड़ा सा अभी फोन चेंज किया है, तो थोड़ी सेटिंग में तो लेट हो सकती है आवाज, है ना। उन्होंने बता दिया, मैं बस प्रेजेंट क्या करना है वो देखने लग गई थी। हाँ जी, सुनाइए बिल्कुल। शुक्र बोले हमारे कृष्ण बंशी करेगा। शुक्र बोले हमारे कृष्ण बंशी करेगा।
सखी बोले सत्य वचन बोले राधा नाम, सरी बोले सत्य वचन बोले राधा नाम, शुक बोले अमार कृष्ण गिरिधरे ध्यान, शुक बोले अमार कृष्ण गिरिधरे ध्यान, शुक बोले अमार कृष्ण गिरिधरे ध्यान, सरी बोले अमार राधा शक्ति संचारील, सरी बोले अमार राधा शक्ति संचारील, शुक बोले अमार कृष्ण चूड़ा पामे हथीले, शुक बोले अमार कृष्ण चूड़ा पाए हईले, सरी बोले अमार राधा चरण स्पर्श पाइले, सरी बोले अमार राधा चरण स्पर्श पाइले, शुक बोले अमार कृष्ण यशोदा जीवन, शुक बोले अमार कृष्ण यशोदा जीवन, सरी बोले अमार राधा जीवन तेर जीवन, सरी बोले अमार राधा जीवन तेर जीवन, शुक बोले अमार कृष्ण, शुक बोले अमार कृष्ण जगत चिंतामणि, सरी बोले अमार राधा प्रेम प्रदायिनी, सरी बोले अमार राधा प्रेम प्रदायिनी, शुक बोले अमार कृष्ण जगत गुरु, सरी बोले अमार राधा वांछा कल्पतरु, राधा सरी बोले अमार राधा वांछा कल्पतरु, शुक बोले अमार कृष्ण सरी माथाए मायूर पे के, सरी बोले अमार राधा नाम ताथे लेख, सरी बोले अमार राधा नाम ताथे लेख, शुक बोले अमार कृष्ण प्रेम रे भिखारी, शुक बोले अमार कृष्ण प्रेम रे भिखारी, सरी बोले अमार राधा प्रेम लहरी, सरी बोले अमार राधा प्रेम लहरी, शुक बोले अमार कृष्ण जगत रे प्राण, शुक बोले अमार कृष्ण जगत रे प्राण, सरी बोले अमार राधा जीवन करे दान, सरी बोले अमार राधा जीवन करे दान, शुक बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि, शुक बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि, सुख करे द्विजना जे गुच्छो गेलो, श्री गौरांग प्रीतिरी एक बार हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, शुक बोले अमार कृष्ण बंशी करे गान, शरी बोले सत्य वचन बोले राधा नाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे शुक और सारी आपस में इनकी बहस चल रही है ना। शुक इनकी जुगल अपने चल रही है। कृष्ण की बड़ाई कर रहा है शुक और सरी, सरी यानी सारी। सखी, सखी है, अच्छा सखी अच्छा, अपने नहीं तो राधा जी की साइड ले रही है और शुक अपने कृष्ण का साइड में बोल रहे हैं। हाँ तो मतलब ये कई जगह आता है जुगलबंदी ना, शुक और है। सारी के बीच में बहस जो है वो कई कथाओं में हाँ, आती है ऐसे। हाँ, ये ये वो वही, दोनों अपने अपना साइड, अपनी अपनी टीम लेके बैठे हैं और हाँ वही मतलब दोनों अपने अपने उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो जी, हाँ कहाँ से लिया ये? जी, इसमें यूट्यूब, यूट्यूब लेके से? टीवी में भी आता है, इसमें यूट्यूब में भी आता है, ये चलो टीवी में बहुत भजन अच्छा। कथा चलाते हैं सुनते ना। हैं ना सोनिया जी, उसमें सुना होगा। हाँ ये जी। जी हाँ, ये कथा है, ये दूसरे सत्य इसमें प्रभु है। जी की कथाएं सुनते हैं ना, उसमें होगा। हाँ हाँ। जी अच्छा, जी, बहुत अच्छे से तो सुंदर। नहीं आता क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें बंगला में है ना। हाँ बंगला में। नहीं, आ गया, अच्छा आ गया। ठीक है। चलिए प्रयास बहुत अच्छा, करना भी नए बड़ी नए बात है। भजन, नए नए भजन सीख रहे हैं आप। बहुत कुछ सीख बहुत, रहे हैं सोनिया जी।
रस रहता है, अच्छा लगता है तो जानने का भी प्रयास रहता है। सही बात है। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बकरेश्वर पंडित जी की बात कर रहे थे कि बकरेश्वर पंडित जी किस तरीके से नृत्य के भाव से वो महाप्रभु के भाव को पुष्ट किया करते थे। और बकरेश्वर पंडित जी जो हैं, उनकी मदद से ही, उनकी वजह से ही देवानंद पंडित जी ने जो अपराध किया था, वैष्णव अपराध। एक्चुअली क्या होता है कि देवानंद पंडित जी जो भागवत कथा करते होते थे, बहुत बहुत ही अच्छी भागवत कथा वो करते थे। तो अ, मतलब वैसे भाव वाइज तो उतना उस समय नहीं था उनको, बट वैसे एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छी करते थे और उनके पास बहुत सारे शिष्य आया करते थे। तो उस समय जब किसका अपराध हुआ था एक बार, ध्यान नहीं आ रहा कुछ, महाप्रभु जी के कोई भक्त का अपराध कर दिया था देवानंद पंडित जी ने, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अगर नंदिनी को याद आ रहा होगा। हाँ, श्रीवास पंडित, याद आ गया, हाँ, श्रीवास पंडित जी का। तो श्रीवास पंडित जी भाव में आए थे, मतलब उनकी कथा चल रही थी देवानंद पंडित जी की, और श्रीवास पंडित जी जो हैं वो भाव में आके एकदम ऐसे गिरने पड़ रहे थे वहां पे। तो इन्होंने बोला, बाकी इनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला ये कौन पागल आ गया, इनको बाहर निकालो। और उन्होंने पकड़ के ये श्रीवास पंडित जी को बाहर भी निकाल दिया। और देवानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला, देवानंद पंडित जी की क्लास थी तो वो देखते रहे, चुप रहे। तो इस वजह से देवानंद पंडित जी पे भी महाप्रभु जी का अपराध लग गया, क्योंकि महाप्रभु जी के चरणों में उन्होंने मतलब करा तो उन्होंने श्रीवास पंडित के अपराध, पर वो क्योंकि महाप्रभु जी के सेवक थे इसलिए महाप्रभु जी के चरणों में भी अपराध लग गया। तो उस वैष्णव अपराध को सॉल्व करने के लिए भी वक्रेश्वर पंडित जी ने इनकी मदद करी। और वक्रेश्वर पंडित की इन्होंने सेवा करी, देवानंद पंडित जी जो थे वो वक्रेश्वर पंडित जी के साथ रह के उनकी सेवा करी उन्होंने। और उनका जो वैष्णव अपराध था उसको भी उन्होंने निवारण करा। तो हमारे जो बकरेश्वर पंडित जी हैं वो बहुत, मतलब इतने महान थे। और इनकी जो 7 दल बना करते थे, जब महाप्रभु जी की लीलाएं होती थी और जब जगन्नाथ जी की यात्रा हो रही होती थी, तो महाप्रभु जी के 7 दल बनते थे। तो उन तीसरे और चौथे दल के शायद वो नृत्य के इंचार्ज हुआ करते थे। और वैसे तो पूरे ओवरऑल इंचार्ज भी होते थे जो नृत्य होता था उसके। तो क्योंकि नृत्य उनका सबसे बेस्ट होता था और नॉन स्टॉप वो नृत्य करते थे। और ये जो देवानंद पंडित जी की बात हम कर रहे हैं, शायद ये देवानंद पंडित जी जो हैं, जब ये नृत्य करते थे ना वक्रेश्वर पंडित जी, तो वो डंडी लेके सबको भगाते थे, भगाते मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई उनके भावों को भंग ना करे। तो देवानंद पंडित जी का काम होता था कि वो वहां पे लकड़ी लेके खड़े रहते थे कि उनके भावों को कोई भंग ना करे। तो और इस तरह से देवानंद पंडित जी भी वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा में लगे रहे और उनका भी वैष्णव अपराध जो है वो खत्म हो गया था। तो और क्या है, महाप्रभु जी ने डिक्लेयर किया था कि जहां वक्रेश्वर पंडित प्रेजेंट हैं, दैट प्लेस बिकम्स इक्वल टू वैकुंठा। मतलब ये शब्द है महाप्रभु जी के। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जहां जहां वक्रेश्वर पंडित हैं, वो जगह जो है वैकुंठ के बराबर है। तो सर्विंग हिम ग्रांट्स कृष्ण प्रेम, ये सब उन्होंने कब बोला, उनको अपना कृष्ण प्रेम देते हुए बोला महाप्रभु जी ने। तो हमारे जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं वो हमेशा नृत्य से रास उनका आस्वादन करते रहते थे। बहुत महाप्रभु जी प्रसन्न होते थे उनका नृत्य देख के। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ओडिसी डांस होता है, उसमें वो सारी कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं आंखों के भाव से, मुद्राओं से। तो ऐसे ही हमारे वक्रेश्वर पंडित जी जो हैं वो पूरी तरह से हर कुछ बिना बोले कम्युनिकेट करते थे, बिल्कुल सारी निकुंज की लीलाएं, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी गोपी को ये करना है, कौन सी, सब कुछ मतलब उसमें वही होता था। और उस समय की एक लीला बताई जा रही थी कि मतलब राधा जी नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते राधा जी का नुपुर गिर गया, टूट के, है ना, नुपुर का जो मेन बजने वाला पार्ट होता है वो निकल गया। तो उन्होंने नृत्य से ही जो रूप मंजरी जी हैं उनको नृत्य से इशारा किया, करते करते नृत्य नहीं रुका है, तो इशारा किया और रूप मंजरी जी समझ भी गई और उन्होंने नृत्य करते करते ही वो उनका जो घुंघरू निकल गया था वो बांध भी दिया उनके पायल में, जो भी बाजेब था उनका, ताकि जो उनका मूवमेंट है वो रुका नहीं। मतलब जो एक भी तरह से जो बज भी रहे थे उनके घुंघरू ना, तो वो निकल गए थे, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई, बट उन्होंने नृत्य करते करते ही बड़े सफाई से लगा भी दिया। तो इनकी जो सखियां हैं और वक्रेश्वर पंडित हैं,
बकरेश्वर पंडित तो इस समय के थे, महाप्रभु जी के समय के, पर वो सब लीलाएं वो अपने नृत्य से एक्सप्लेन करते थे कि इस तरह से चल रहा है वहां कुंज में, क्या क्या चल रहा है, वो उनके भाव में रहा करता था। तो फिर इनके बारे में और स्पेशल क्या चीज है। हम्म, तो महाप्रभु ये जो नृत्य है इसके बारे में स्पेशल बताया गया है कि हम लोग को ऐसे ही नहीं नाचना, मतलब नृत्य को बहुत हाई क्लास बोला गया है। जो भगवान के सामने हम लोग नाचते हैं नृत्य कीर्तन को, ये इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए हम नाच रहे हैं, अपना टेंशन रिलीज करने के लिए नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही उच्च लेवल की बताई गई है। भाषा भी इसमें उच्च लेवल की है, और एक ये डिवोशनल लैंग्वेज है जो कि महाप्रभु, मतलब हमारे इतने सुंदर भाव होने चाहिए कि हमारी जो बातें हैं वो महाप्रभु तक पहुंचे। और अल्टीमेटली क्योंकि जो हमारे बकरेश्वर पंडित जी जो हैं वो तो महाप्रभु जी के टाइम के हैं, तो हमारे भी नृत्य इस लेवल का होना चाहिए कि हमारी जो भाव हैं वो महाप्रभु तक पहुंचे और फाइनली फिर राधा कृष्ण तक पहुंचे, क्योंकि महाप्रभु वाली लीला में भी वो राधा कृष्ण की लीलाओं का ही स्मरण करते रहते थे। तो ये सारी चीजें बकरेश्वर पंडित जी के बारे में बहुत कुछ है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो कथाएं सुनता है तो उनको भी थोड़ा बहुत उस भाव में सम्मिलित होने की चांस मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने फलश्रुति इसकी बताई है। तो ये जो इनके जो भी सेवक हैं, इनके जो भी गण हैं महाप्रभु जी के, तो ये बहुत ही अंतरंग गण हैं, और इनकी लीलाएं पढ़ना सुनना तो ये बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। और हम बिना कुछ बहुत ज्यादा बड़ा काम करे इन बड़े बड़े भक्तगणों की अगर हम लीलाएं सुनते हैं, इनकी कथाएं सुनते हैं, तो हम हमारा धीरे धीरे भक्ति में प्रवेश होने लगता है। तो मतलब भगवान अपने आप ही हम पे कृपा करते हैं। तो हमको कोशिश करनी है कि हम इन सभी महापुरुषों की लीलाओं को जितना सुयोग पड़े हम सुने, और कोशिश करें कि इन लीलाओं में हम प्रवेश कर सके किसी तरह से, मतलब वहां क्या चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, ऐसे सब। तो हम वक्रेश्वर पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी बहुत, मतलब कुछ एक बहुत कर्ण से भी बहुत छोटा कर्ण, हमें भी कुछ उनके नृत्य का कुछ भाव कुछ समझ में आए, हमारी भी उन लीलाओं में प्रवेश हो सके, हम कुछ समझ सके कि वहाँ ये सब क्या होता है, क्या लाइफ है वो, तो कुछ हम भी कुछ समझ सके, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जगन्नाथ अष्टक हम कर लेते हैं। तो नंदिनी वो उसी में प्रेजेंट कर सकती है ग्रुप में अगर है तो, नहीं तो फिर मैं भी कर लूंगी। आप कोई करेगा जगन्नाथ अष्टक और अपन फिर प्रोग्राम को विराम देते हैं। ये नहीं कर पारी तो मैं प्रेजेंट देखती हूँ, कर देती हूँ। जगन्नाथ अष्टक अपन अभी जगन्नाथ जी की लीला जब तक चलेगी तब तक हम करते रहेंगे। और व्हाट्सएप। हाँ, वो नंदिनी दासी में मिल जाएगा वैसे, फिर मैं भी प्रेजेंट करने लगी थी, पर मेरे पास क्या है कि वो ब्रेक्स में आएगा, है ना। तो वहां पे से तो फटाफट वीडियो मिल जाएगा, चलो आराम से शुरू कर दो। नंदिनी किसमें, मेरे पर्सनल पे? नंदिनी दासी, नंदिनी दासी तुम्हारे फोल्डर में है। अच्छा, फोल्डर। और पूरा, हाँ हाँ, 1 मिनट लगेगा मेरे को उसमें लेकिन। मिल जाएगा। हाँ, सर्च में डालोगे तो मिल जाएगा। तो कोई और करना चाहता है जगन्नाथ अष्टक? नहीं चाहता जूम। कोई भी कर लेगा, ठीक सोनिया है, जी मैं भी कर कर लेती हूँ। लेते हैं। सोनिया आप जी कर लो। करेंगी? हाँ, इसमें प्रेजेंट हो जाए तो। हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट कर रही है वो, अरे अभी हो एक। जाएगा। हम्म। आज सब मेरे लोग वो सीख गए हैं चैट अब। वाली मैडम है, उनका तो फोन खराब है, वो भी गीता करेगी क्लास में ज्वाइन। सब लोग मैं, सीख गए हैं, डेली होता है ना। हाँ नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही हाँ, हाँ, बढ़िया। मम्मी। अभी डेली हो रहा है। हाँ बेटू। अब वो ना आपको मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा वापस शेयरिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। जो जगन्नाथ स्वामी, 1 मिनट बनाते हैं। नयन पथगामी
हाँ जी सोनिया जी, रेडी रहिए आप। जी। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत तरेलो वृदाभिरी नारी वदने कमला स्वाद मधुप वृदाभिरी नारी वदने कमला स्वादु मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मर ब्रह्मामरपति क्लियर नहीं गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेव भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छिं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षमविधत्ते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे पर करिए थोड़ा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेव महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादन्ते सहज भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेव पार सजल रुचिरो रमावाणी राम स्फुरमल पंकेरुह सुरेंद्र आराध्य गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे वृथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुखाकर्ण्य सदय सदयः दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतिया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेव पर ब्रह्मा पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोन्नत शिरसी रसानंदी राधा सरसी वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नवे वाचे राज्यं नवे याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विमलं न याचे रंभा सकल जन काम्य वरवधुं सदा काले काले प्रथम
पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मेव हर त्वं संसारे द्रुत तरमसार सुरपति हर त्वं पापानम विदितमपरां यादवपते अहो दीन अनाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सह गच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हो गई और है कि नीचे और थोड़ी है, और तो नहीं है, खत्म है, इतना ही तो क्या? है, अच्छा हरे कृष्णा। इतना ही है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा आ गया आप लोगों को, है ना? अभी ट्यून हटा दो वगैरह नहीं नंदिनी, हाँ पूरा। है? नहीं, ट्यून तो सब अपने हिसाब से गाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आना और गाना दोनों चीज इम्पोर्टेंट है कि हम गा पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें गाई जाती है, कोई कैसे गा रहा है, कोई कैसे गा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राग में तो सबका चलिए, बहुत चेंज ही रहता है, सुंदर। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सबके में। हाँ, सबका रहता है थोड़ा बहुत, राग में इतना सेम नहीं हो सकता। शब्द हंसा सही बहुत होना अच्छा जी, चाहिए गाया। बस। जू जी और हंसा जी का शुक्रिया है जो उनको हमको सिखाते रहते हैं। हम्म। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ भी अगर हमें कुछ अक्षर भी अगर आता है बोलना है तो उन्हीं का धन्यवाद है। नहीं नहीं, आपकी मेहनत है सबकी। मेहनत और मेहनत मिलके मेहनत। हो जाता है, सब लोग मिलके। हाँ आप आ रहे हो तभी इन लोग भी कर पा रहे हैं, है ना? और मिलके ही होती है सारी चीजें, तो सब एक दूसरे पे अपन हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, और भगवान की कृपा है तभी कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं। नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैं भी बहुत दिन से कुछ नहीं कर पा रही, नहीं है भगवान की कृपा। तो वही है कि हम कुछ सही कर है। पाए, ये भी भगवान की कृपा है हम पे, तो ही हम कुछ कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश कर लो, हम वाला कुछ भाई नहीं कर सकते। हाँ भगवान की शरीर इच्छा से बड़ा ही होने होता है। वाला तो उनके चरणों में प्रणाम नमन करता है तभी सीख पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग। और ऑलरेडी गोपी गीत है, तो गोपी गीत भी करें, क्योंकि अभी विरह का समय चल रहा है। तो आज तो अब टाइम हो गया, कल अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो कल गोपी गीत भी करेंगे। शुरुआत में गोपी गीत कर लेंगे, या और लास्ट में शायद अपन ये जगन्नाथ अष्टक कर लेंगे। पर वो भी करेंगे, गोपी गीत भी कर लेंगे, है ना? तो ऐसा हाँ, मैं समझती हूँ। तो और किसी को कुछ बोलना है? गोपी की थोड़ा बड़ा है तो समय लगेगा। हाँ, पर अपन वैसे ज्यादा लोग 19 होते भी नहीं है, तो ठीक है, कर हाँ लेंगे, है ना? हाँ। बाकी हरिनाम संकीर्तन रहेगा, मतलब परसों तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो शायद हो सकता है कल करूं। तो अच्छा। इसलिए कल भी कर लेंगे, हाँ जब भी हो पाए, अभी क्योंकि हाँ, तो विरह के अभी भाव चल रहे हैं, भगवान की इच्छा होती इसलिए तभी नहीं हो होगा सकता। वो सब। हाँ, ठीक है। और जगन्नाथ जी की कथाएं जो भी सुनाना चाहें, अपन जगन्नाथ जी की कथा करते रहेंगे साथ साथ, अभी इस समय, क्योंकि जगन्नाथ जी के ही दिन चल रहे हैं, उसके बाद उनकी वो यात्रा शुरू हो जाएगी, तभी भी हम जगन्नाथ जी की कथा करेंगे, जगन्नाथ अष्टक करेंगे, और जगन्नाथ जी से रिलेटेड कोई भजन भी हम गा सकते हैं। उन्हीं हाँ, के ही लीला गुण हम गान वही गा करेंगे लूंगी, हम आपने याद लोग। किया ना। तो अष्टकम। कौन सा वाला? जगन्नाथ अभी बोल रहे थे ना, मैंने ये भुजंग प्रयाग गया जब। तोटक हाँ, अष्टक। हाँ, अच्छा, अच्छा, वही गा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो अपन विराम देते हैं प्रोग्राम को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी जय हरी। जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। हरि नाम जय कर लेते हैं थोड़ा जगन्नाथ। सा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो हरे अभी कृष्ण। जगन्नाथ जी की यात्रा, उससे पहले गुंडीचा मार्जन, ये सब अपने बड़े बड़े इवेंट्स रहेंगे। फिर आएगी गुरु पूर्णिमा, फिर आएगा रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि। तो ये आने वाले दिनों में जो बड़े इवेंट्स हैं, और इन सभी इवेंट्स में अगर हम जाके वहाँ प्रॉपर वो कर पाते हैं दर्शन और कुछ अटेंड कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से कुछ कुछ चर्चा और यहीं से ही अपन गुणगान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब विराम देते हैं अपन प्रोग्राम को। जय हरे जगन्नाथ कृष्णा, जय राम। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।